राजा नल और दमयंती का किस्सा बहुत ही अच्छी कथा है, सभी की गाई हुई, सभी की देखी हुई, सभी की पढ़ी हुई कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था कि एक समय जाकर के पृथ्वी के ऊपर एक हाउक नाम का भील और हाउकी नाम की भीलनी रहते थे। भील और भीलनी नित्य प्रतिदिन बैठकर के भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। भगवान शिव के ही भगत थे, बड़े खुशी सुख शांति के साथ में अपने दिन तोड़ रहे थे। हरदम भगवान शिव को ही याद किया करते थे। भील और भीलनी की भक्ति से भगवान शिव का आसन गूंजता है, भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। माँ पार्वती को पास में बैठा करके कहता है कि हे पार्वती, मृत लोक के अंदर कोई मेरे भगत है, मैं जो मेरी नित्य प्रतिदिन भक्ति करते हैं, भगत के बस में भगवान को आना पड़ता है। हे पार्वती, मैं उनको जाकर के उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, परीक्षा लेकर के उनको मन चाहा वरदान देना चाहता हूँ। पार्वती हाँ करती है कि हाँ भगवान अवश्य जाइए। भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर के एक अंधेरी रात हो जाती है। चलता चलता उसी वन में आता है, बाबा जी जैसा भेष बना लेता है और संत शिरोमणि बनकर के खुद कैलाश पर्वत से उतर करके भगवान शिव उसी वन में जाता है और चलता चलता हाउ की भीलनी के कुटी के ऊपर पहुंचता है। वहां जाकर के हाउक और हाउकी के पास में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। भील भीलनी प्रार्थना करते हैं, महाराज कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कि मैं एक संत शिरोमणि हूँ, मैं आधी रात शिखर से ढल चुकी है, इस वन में नार वगैरों का डर है, मैं मेरे स्थान पर जाना चाहता था पर पहुंच नहीं सका। रात्रि का मुझे विश्राम करना है, अगर आपकी कुटी में जगह हो तो मैं यहाँ रह करके रात्रि का विश्राम करूंगा। आए हुए अतिथि का आदर सम्मान करना परम धर्म बनता है। भील और भीलनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, महाराज इतनी जगह तो नहीं है इस कुटी में, पर आप अवश्य इस कुटी में ठहर करके आपका रात्रि का विश्राम कीजिए। भगवान शिव, पार्वती और भीलनी कुटी के अंदर सो जाते हैं। राहुक नाम का भील सारी रात भर खड़ा होकर के कुटी के बाहर पहरा देना शुरू कर देता है। भगवान शिव अपनी माया को फैलाता है, अजब निराली माया होती है भगवान शिव की। रात वसम एक जंगल का शेर आता है, वो सिंह आकर के उस भील का भक्षण कर जाता है। सुबह प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल होते ही और तब भीलनी खड़ी होकर के देखती है तो भील को शेर खा चुका था। अपने पति के मृतक शरीर को देखकर के बड़ी दुखी हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। भगवान शिव और पार्वती बाबा जी के वेश में भगवान शिव ये चरित्र देख करके कुटी से बाहर निकल करके भीलनी को प्रणाम कर करके अपने रास्ते लग जाता है और अपने मृतक पति के शरीर को गोदी में लेकर के बैठ जाती है। जाते हुए भगवान को बोलते हैं, हे संत शिरोमणि, ये देखिए मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। आपका मैंने भला किया था, मेरा बुरा हो गया, पर जो होता है जो परमात्मा करता है। आप ऐसे की ऐसे छोड़ करके मत जाओ, मेरी एक मन की इच्छा है। बताओ आपकी क्या इच्छा है। बोलो महाराज, आप मेरा सतीत्व देख करके जाइए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं मेरे पति की गोदी में शीश को लेकर के मैं सती हो जाऊंगी। अब के जन्म में तो मैं पति का परण ना पुगा सकी, पर अगले जन्म में पति के साथ आऊंगी। इस लोक में ना मिल सकी, पर उस लोक में पति के साथ टाइम बिताऊंगी। भगवान शिव मन में विचार करता है कि मैं देखता हूँ कि ये कितनी सती है, कि ठीक है अगर आप सती होना चाहती हो तो होइए, मैं आपकी इस बातों का इंतजार करूंगा। भगवान शिव पास में बैठा हुआ खड़ा हो जाता है। वहां पर चिता तैयार की जाती है। राहु की नाम की भीलनी अपने मृतक पति के शरीर को गोदी में लेकर के उसके ऊपर बैठ जाती है। भगवान शिव देखता है, हे आहू की, क्या मैं आपकी अग्नि प्रचंड करूं। बोलो भगवान, अगर मैंने मेरे पति की सेवा और भावना अच्छी तरीके से पति धर्म को निभाया होगा, अगर मैं सती होने लायक दर्जा मुझे मिल सके तो अपने आप मेरे अग्नि प्रचंड हो जाएगी, तो ही मैं समझूंगी कि मैं सती होने लायक हो गई हूँ। एकदम से अग्नि प्रचंड होती है, पति के गोदी को शीश को गोदी में लेकर के सती होती है। सती होती हुई भीलनी को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो जाता है, अपना असली रूप दिखाता है। चिता में बैठी हुई हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। बोलो भीलनी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बोलो भगवान, मैं क्या मांगूंगी, मांगता तो मेरा पति मांगता, हम तो आप ही के भगत थे, पर इस जन्म में तो हमारी करनी किसी प्रकार से पूरी नहीं हुई। जो मन की इच्छा थी वो पति की रह गई, मैं तो पति के पीछे लटकती रह गई। भगवान अगर देना चाहते हो तो आपके हिसाब से दीजिए।
मैं अगर सुख भोगना चाहती हूँ तो मेरे पति के साथ में ही भोगना चाहती हूँ। तब एक भगवान शिव बड़ा प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के आहुकी नाम की बेलनी को वरदान देता है। तो क्या वरदान दे रहा था, किस प्रकार से आहुकी नाम की बेलनी खड़ी होकर के भगवान शंकर की बातों को सुन रही थी। अब से जोड़ा जोड़ा नर यो जो फेर मिला भगवान बोलो आओ कि मेरा कारण जोड़ो बिछटो यूं न यो जो फेर तो मिला जाऊं। चिता पर बैठगी विदाता दुखमय बरगो गाते और जब वरदान दे दियो सती नहीं त्रिलोकी को नाथ और मेरा कारण तू बैठगी रबीलनी दोनों जोड़ा हाथ और अब की बार तुन दुख दियो चो यो जो मैं तेरो कमल खेला जाऊं। बीलनी परसन वेगी विदाता यूं छो देख करो छे काम और जब भगवान बोलो अब जा तू देख सुरग के कहाँ मैं और यो जो थर दो न्या को जन्म वे गोर अंबर वे गो सुन दुनिया में नाम और भगवान की बात सुने छी शिव जी बोलो मैं आगा को काम तो बता दूं। देखता देखता आख्या गो नीर अर जी सुन ली परमात्मा तू कैलाश पति रुगे पीर अर भगती को परताप रहे अंबर पहला छो मिर्कू टोड़ो तके तीर अर अब तो जापति का लोक में यो जो बेड़ो पार तो लगा जो सती वे गई वरदान दे दियो त्रिलोकी करे तारे और मेरो जोड़ो यो जो मिले गो सब कुछ वे छे मालिक के थे पारे और तेरी सेवा में कुछ कमी ना रहे परमात्मा तेरी वही हो जय जय कार अरे अब तो जा देवलोक में मृत लोक में मैं मेरा कारण फिर तो बोला जो
जय बोलिए शंकर भगवान की।